अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको दे दें। पिछले 24 घंटे में 509 कोरोना मरीज सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1122 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,062 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,89,884 केसेस सामने आए हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 13,368 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,66,414 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को मात देकर वो अपने घर जा चुके हैं। एक दिन में 509 नए केसेस छत्तीसगढ़ में। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि एक दिन में कितने केसेस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 509 केसेस सामने आए हैं। खतरा अभी टला नहीं है, ये आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। रियायतें जरूर दे दी गई है। संडे का भी जो लॉकडाउन था उसमें भी छूट दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, लगातार आकांक्षा जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना 2 जिलों को सौगात देते हैं, आज इसी क्रम में कांकेर और नारायणपुर जिलों का नंबर है। आज इन 2 जिलों को सौगात मिलेंगे। 222 करोड़ की सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से वर्चुअली सीएम हाउस से किया जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिलों को रोजाना 2 जिलों को उनके विकास कार्य की सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज नारायणपुर और कांकेर का नंबर है। आज इनको भी विकास कार्यों का सौगात दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में पुलिया का निर्माण है, कई भवन निर्माण है, कई सामुदायिक भवन निर्माण है, जो लंबे समय से ये था कि इसे किया जाएगा और सरकार की ओर से भी इसके वादे किए गए थे, किए जाएंगे और ये लंबे समय से रुके हुए काम थे। अब क्योंकि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है और जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर आनी शुरू हुई है, इसको देखते हुए अब ये विकास कार्यों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को दे दी है। ये 21 जून तक लगातार अलग अलग जिलों को उनके क्षेत्र के अनुसार क्या क्या ज़रूरतें उसके हिसाब से विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माधवराज सप्रे जी की जयंती पर 150वीं जयंती है आज उनकी, और इस अवसर पर वो इस समारोह का वर्चुअली जो है उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुसुम खेमानी को भी वो साहित्य हिंदी पत्रकारिता का सम्मान भी देने वाले हैं। तो ये भी कार्यक्रम जो है वर्चुअली रखा गया है। शाम 5:30 बजे ये सीएम हाउस के माध्यम से भी ये कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वर्चुअली ही शामिल होंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो घट रही है और लगातार संक्रमण जो है वो धीमा होता नजर आ रहा है। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रोजाना जितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं उससे कहीं दोगुनी संख्या है उन मरीजों की जो रिकवर करके अपने घर लौट रहे हैं। तो प्रदेश में इन दिनों जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.2 के आसपास आ गई है और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्थिति 1-2 दिन में और सामान्य हो जाएगी और पॉजिटिविटी रेट जो है 1% के अंदर जो है समाहित हो जाएगी। प्रदेश में इन दिनों मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु का जो आंकड़ा था वो चिंता की जो बात थी वो भी संभली हुई नजर आ रही। लगातार प्रदेश में मरने वालों की संख्या, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो रही है और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात है। चिंता की बात अभी भी केवल एक ही है कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जैसे क्षेत्रों से अभी भी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस हम बात करें बीते 24 घंटे की भी तो बीजापुर जैसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है। तो ये फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी। बिल्कुल प्रिया, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।